हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड मेंटोर पे। तो दोस्तों, हम साइंस का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और एनसीईआरटी के क्लास 6 का साइंस है। और उसका आज हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, गति एवं दूरियों का मापन, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास। आज का इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि गति क्या है, फिर दूरी क्या है, इनका मापन कैसे किया जाता है, सबका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके इतिहास को देख लेते हैं कि गति का इतिहास क्या है, दूरी का कैसे मापा जाता था, इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो यातायात की कहानी के माध्यम से हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। इस चैप्टर को बच्चों की तरह ही पढ़ने का कोशिश करते हैं, जो कि क्लास 6 के स्टैंडर्ड के अनुसार हम सारा कुछ अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, ठीक है। वो पैदल चलते थे, अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए क्या करने लगे, पशुओं का उपयोग करने लगे। पहले तो वो खुद चलते थे पैदल, और उसके बाद अपने पीठ पर सामान को लाद कर ले जाते थे। फिर बाद में उनको आवश्यकता हुई कि और भी ज़्यादा तेज़ गति से चलना है, तो वो क्या करने लगे, पशुओं का इस्तेमाल करने लगे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। तब इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ करके नाव की आकृति बनाना सीख लिया। वे नाव जल में रहने वाले जलीय जीवों की आकृति के बनाते थे। यानी कि जलीय जीवों की आकृति जो होती है वो धारा रेखीय आकृति होती है, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, ठीक है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। अब पहिए के आविष्कार में सुधार होने के बाद, पहिए के आकृति और संरचना में सुधार होने के बाद क्या हुआ कि वाहन के स्पीड में भी, वाहन की गति में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर करते थे। किस पर थे लोग? पशु, नाव और जहाज़ पर निर्भर करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ। फिर वाष्प चलित रेलगाड़ी और मालगाड़ी, जिससे माल की ढुलाई होती थी, उसका आविष्कार हुआ, उसका चलन बढ़ा। रेल की पटरियों का निर्माण हुआ और रेलगाड़ियाँ चलने लगी। फिर उसके बाद विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेलगाड़ी मतलब एक पटरी रेल, पराध्वनिक, सुपरसोनिक, वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण देन है। 20वीं शताब्दी में इनका चलन बढ़ा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनका कैसे परिवर्तन हुआ और कैसे ये एक दूसरे से भिन्न होते चले गए। ये सारा हमने देख लिया, इनका इतिहास देख लिया कि कब कब इनमें परिवर्तन आया। फिर नाव आया, फिर स्टीमर आया, फिर हम पहले पैदल चलते थे, फिर गाड़ियों का आविष्कार हुआ, बैलगाड़ी से चले, फिर मोटर कार और मोटर वाहन का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुपरसोनिक यानी कि आपका हवाई जहाज़ और अंतरिक्ष यान का भी आविष्कार हुआ, जो कि ये सभी 20वीं शताब्दी की देन है, ठीक है। अब देखते हैं कि गति क्या है। गति को देख लेते हैं, गति है क्या आखिर। तो गति है यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, तो वस्तु की यह अवस्था गति कहलाती है, ठीक है। गति को आपने देख लिया। समझने का ऐसे कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि रेलगाड़ी या जब भी मोटर गाड़ी से कहीं जाते हैं, तो कोई पोल बिजली का स्थिर है, उसके सापेक्ष समय के सापेक्ष उससे हम कितनी दूर जाते हैं, तो वो स्थिर है, लेकिन हम दूर जा रहे हैं तो वो भी चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके सापेक्ष हम क्या है, गति में हैं और एक निश्चित समय में जाते हैं। और दूरी को देख लेते हैं। दूरी क्या है? दूरी है आपका किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कि एक वस्तु निश्चित समय में जो दूरी तय करती है, जो कुल लंबाई तय करती है, कुल अपने पथ की लंबाई तय करती है, वही दूरी कहलाती है, ठीक है। जैसे 1 घंटा में अभी आपने शून्य से चलना शुरू किया यहाँ से, फिर आप 5 मिनट के बाद यहाँ आते हैं, तो यानी कि ये जो पथ की लंबाई है ये आपकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। अब मापन क्या है? मापन यानी कि मात्रा क्या है, मापन को देख लेते हैं।
मापन क्या होता है इसको देख लेते हैं। मापन किसको कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। जिससे उस राशि का मापन किया जाता है, उसका निर्देश मानक होता है, उसको हम मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे उनका मात्रक किया जाता है, क्या क्या मात्रक के मूल अवधारणाएं हैं? तो मूल मात्रक होता है, पहला आपका मूल मात्रक है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। फिर उसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक है, जो कि बाद के क्लासों में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि डिराइव्ड यूनिट है। अभी हम जो मात्रक के को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं हम एसआई यूनिट का, ठीक है, एसआई सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम एसआई, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। इस सिस्टम का उपयोग करते हैं और इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। इसके मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 मूल मात्रक हैं, जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ के परिमाण का आपका मोल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मात्रक हैं, इनका मापन इस तरह से हम करते हैं। अब आगे देखते हैं कि गति कितने तरह के होते हैं, ठीक है। गति के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर यहाँ देखते हैं कि पहले मापन आप देख सकते हैं कि कैसे होता था। यह डिस्क कितना चौड़ा है, इसको मापते थे, और मापने का तरीका था हाथ की उंगलियों से मापते थे। फिर आप जो बित्ता इस्तेमाल करते हैं हाथों का, उससे मापते थे, ठीक है, गिल्ली डंडों से मापते थे। लेकिन इसका हर जगह पे चलन अलग अलग होता था। खेतों को मापने के लिए हम पैदल चल लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से मापते थे, जो कि एक सटीक नहीं था, कहीं कहीं ये अलग हो जाता था। उसके बाद इन सभी को क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड यानी कि एसआई सिस्टम का आविष्कार किया गया, एसआई सिस्टम को अपनाया गया। एसआई सिस्टम को अपनाने के बाद पूरे विश्व में एक तरह का मापन प्रारंभ हो गया। हम एक तरह से मापन उनका करने लगे, ठीक है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उस प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। यानी कि वही बात है, मापन का अर्थ किसी ज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ, माफ कीजिएगा, मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है, ठीक है। इस ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं। यानी कहने का मतलब वही है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक हम कहते हैं, ठीक है। मात्रक किसको कहेंगे? मात्रक कहेंगे हम किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। यानी ऐसे हम मापन कर सकते हैं। इसका मापन किस तरीके से किया जाता है ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मापन के मानक मात्रक। मापन के मानक मात्रक क्या होते हैं? मैंने मानक मात्रक आपको बता दिया है एसआई सिस्टम का। अब इसका फिर से इतिहास देख लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो दिया हुआ है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, जैसा मैंने आपको बताया, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी, और फिर इन सभी मापों को मात्रक के रूप में सामान्यतः उपयोग में लाया जाता था। यानी हम पैदल चल के मापते थे, फिर जो गिली होता है उससे, या डंडा होता है उससे मापते थे। अब वर्ष 1790 में क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति यानी मीटरी पद्धति कहते हैं, ठीक है। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। जो आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि एसआई सिस्टम कहा जाता है, एसआई यूनिट कहा जाता है। लंबाई का एसआई यूनिट मीटर है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मूल मात्रक है 7 हैं। लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण का मोल, ये 7 हैं। और एसआई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, ये सारा एक, हर जगह एक जैसा इसका मापन होगा, मात्रक होगा। तो प्रत्येक मीटर यानी कि मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सेंटीमीटर कहा जाता है, ठीक है। मीटर को क्या किया जाता है, 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसको सेंटीमीटर कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। सेंटीमीटर के अब 10वें भाग को क्या कहा जाएगा, मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर का सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जो किलोमीटर होता है। अब किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, ठीक है। अब हम
अपने सभी मानक क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक में माप सकते हैं। लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप, यानी कैसे कैसे किन को लंबे हैं तो कैसे मापा जाएगा, स्केल से मापते हुए आपको दिखाया जा रहा है, जो कि इन सबको करना जरूरी नहीं है, इस क्रियाकलाप को करना जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं, ये जो धागे का वर्तुल है इसको इस तरीके से कैसे टेढ़ा मेढ़ा है इसको मापा जा रहा है। आप छोर को पकड़ के किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना, ठीक है, किसी वक्र रेखा, जो वक्र रेखा है उसकी लंबाई को मापा जा रहा है। हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं क्या क्या गति करती हैं, इस तरह से आप जो चींटी कैसे जा रही है उसको माप करके दिखाना धागे से या किसी भी माध्यम से, तो ये सब क्रियाकलाप आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब गति के प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गति को देखा, फिर गति के प्रकार को अब देखते हैं, गति कितने तरह के होते हैं। फिर से एक बार गति का जो डिफिनेशन है, गति का परिभाषा है, मैं आपको दोहरा देता हूँ। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की यह अवस्था गति कहलाती है। ठीक है, अब गति कितने तरह के होते हैं, गति बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें हम जो गति पढ़ेंगे, यानी सरल रेखीय गति होती है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, फिर इसमें एक समान गति आपका आएगा, असमान गति आएगा, वृत्तीय गति आएगा, घूर्णन गति आएगा, दोलन गति, आवर्त गति, फिर प्रक्षेप्य गति। लेकिन हम इसमें उतना अध्ययन नहीं करेंगे, आपका जो भी है इस चैप्टर के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे, इसके अनुसार ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, गति के प्रकार को देखते हैं। दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं, यानी कि यह क्या है, सरल रेखीय गति है। जो आप दौड़ लगा रहे हैं, जो कार या कोई वाहन चल रहा होता है, ये क्या है, एक सरल रेखीय गति है। इसमें आप मोटर वाहन को चलते हुए देख सकते हैं, सैनिक परेड को देख सकते हैं, ये सरल रेखीय गति के कुछ उदाहरण हैं। सरल रेखीय गति के ये क्या है, उदाहरण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सैनिक जैसे परेड कर रहे हैं एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में, इसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक पत्थर लीजिए, गति को आप ढंग से देख लेंगे, गति को बढ़िया से अध्ययन करेंगे। एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, पत्थर क्या कर रहा है कि एक वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा होता है। जब हम घुमाते हैं पत्थर को तो यह क्या करता है, वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा होता है। ये आपका बैल जो है वो वृत्तीय गति को कर रहा है, यानी कि आपका सर्कुलर मोशन इसमें हो रहा है। यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये बैल रेहट को, यानी कि पानी के लिए जो दैनिक जीवन में हमारी ये घटनाएं घटती हैं, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है बैल, इस पथ पर चलेगा, तो यह एक वृत्तीय पथ को पूरा कर रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। और ये एक खिलौना भी इस तरीके से होता है, पंखे का चलना, ये सभी वृत्तीय पथ पर चलते हैं, वृत्तीय गति। इस गति में पत्थर ये आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति यानी कि वृत्तीय गति आप बोलेंगे। ठीक है, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। ये सभी जो गतियां हैं ये वर्तुल गति के उदाहरण हैं, यानी कि वृत्तीय गति के उदाहरण हैं, सर्कुलर मोशन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। ठीक है, अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है, एक निश्चित समय अंतराल पर अपने गति को दोहराती है। कुछ प्रकरणों में आप देख सकते हैं, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन हम इसको कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। जब वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो उसी गति को दोहराती रहती है, उसी पथ पर चलते हुए आती है, फिर जाती है, आती है, जाती है, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके आवर्त गति कहलाएंगे। ठीक है, ये कुछ आवर्त गति के आपके उदाहरण हैं।
यानी कि झूला झूलता हुआ कोई बच्चा, झूला एक निश्चित समय के बाद फिर वहीं आता है, फिर जाता है, फिर वहीं आता है, जाता है। फिर ये आपका पेंडुलम घड़ी हो गया, ये घड़ी की गति भी है उसी तरह की होगी। फिर यहाँ गिटार जो आप बजा रहे हैं, इसमें जो तार हैं उनकी गति है। फिर घंटी है। इस तरीके की जो गति हैं आवर्ती गति के उदाहरण हैं, यानी कि पीरियोडिक मोशन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं फर्श पर घेंघा जो है, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। फर्श पर घेंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर के अनेक स्थानों पर होने वाले गतियों को दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे आप पृथ्वी का परिक्रमा हुआ या घेंघों का चलना हुआ, तितलियों का चलना हुआ, ये सारा क्या करता है, हमारे इर्द गिर्द होने वाले गति के उदाहरण है। गति के उदाहरण को दर्शाता है। हमारे जो शरीर में रक्त का संचार होता है, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, फिर पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सारा गति का हमारे इर्द गिर्द में उपस्थित उदाहरण है। तो इस बार एक सारांश को देख लेते हैं, पूरा सारांश देख लेते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, सही है। फिर प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट का उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों की लंबाई का मानक मात्रक मीटर है, ठीक है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फिर यहाँ वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, यानी कि वहाँ से उसकी दूरी जो होती है समान होती है। फिर ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और आप इस चैप्टर में पूरा गति के बारे में पढ़े, गति का प्रकार पढ़े। यहाँ कुछ इसका है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, झूले पर किसी बच्चे की गति जो होती है वो क्या होती है, ये सारा आप देखेंगे। तो हमने आज गति के बारे में पढ़ा इस चैप्टर के माध्यम से, और आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।